उत्तर प्रदेश में ओवरऑल शांतनु जी 10 से 16 सीटें हमारे एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब इसे रीजन वाइज बांटें तो वेस्ट यूपी में 1 से 2 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं। कौन सा रीजन आपको मुफीद लग रहा है कि 295 के नजदीक पहुंच सकती है या ये टैली बढ़ सकती है 10 से 16 वाली? देखिए, सपा ने जब क्लेम करा, जब चुनाव शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा बीच में करीब कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। हम एक सीट शायद थोड़ी दिक्कत वाली है, क्योटो वाली सीट जो बनारस को बोलते हैं। फिर चुनाव आते आते अब वो कल प्रवक्ता उनके सारे 50 सीट बोल रहे थे और खड़गे जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 30 सीट जीत सकते हैं इंडिया का। तो ये तो 3 आकलन आपको इंडिया गठबंधन से मिले हैं। दूसरी बात, मेरे ख्याल से ये रीजन वाइज दिक्कत नहीं आएगी। जो सीटें में लड़ाई है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन, वो लड़ाई है वो खासकर परिवार की सीटें, जो 5 यादव परिवार से 5 लोग लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और तेजपाल यादव, ये 5 सीटें हैं। और जहाँ पे थोड़ा मुस्लिम बाहुल है वो है 3 सीटें, वो हुई आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल। तो ये अलग अलग रीजन्स में उनका एक लॉजिक है, जहाँ पे यादव बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा। और किसी लॉजिक से किसी रीजन से समाजवादी पार्टी सीट जीतती नहीं है। उनके पास MY है, जो मुलायम सिंह देके गए थे। अखिलेश यादव ने उसमें कोई इजाफा नहीं करा है, किसी दल का, किसी जाति का कोई खासा इजाफा नहीं करा है। और जो छोटे दल थे उनके साथ, जो निषाद पार्टी उनके साथ कभी आई, जो राजभर आई, वो भी इस समय भाजपा के साथ है। तो मैं तो बल्कि आपके इस एग्जिट पोल से थोड़ा वाकिफ नहीं हूं। मुझे लगता है कि सीटें और 3-4 ज्यादा आएंगी और भाजपा और जो NDA अलायंस है वो 74-75 पे पहुंचना चाहिए उत्तर प्रदेश में। यानी सीटें अब 10 से 16 जो सीटें हम दे रहे हैं इसे भी घटा रहे हैं। कौन सी सीटें कम कर रहे हैं? आप किस सीट पर आपको लग रहा है कि फाइट टक्कर की और ये सीट भी NDA के साथ जा सकती है? देखिए, आपने मेरे ख्याल से 68 to 70 दी थी, जहां तक मुझे याद है। हाँ, मेरे ख्याल से वो 74 के आसपास जाएंगी। जिन पे टक्कर सच में काटे की है वो है रायबरेली, वो जो परिवार की जो खास सीट है, बिल्कुल हम लोग जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं भैया भौजाई की सीट, जो कन्नौज और मैनपुरी है, वो सीटें। और इधर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, ये 5 सीटों पर फाइट है। आजमगढ़ भी इस बार काफी साइड में जब जाके भी आया वहां पे, वो सीट आसान हो चुकी है। अच्छा, पूर्वांचल में 29 सीटें हैं समीर जी, और 29 में से जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि 21 से 25 सीटें NDA जीत सकता है और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। पूर्वांचल को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अखिलेश यादव। बड़े बड़े दावे पूर्वांचल को लेकर भी उनकी तरफ से किए गए। कोई सीट आपको नजर आ रही है जो इस खाते में जुड़ सकती है और इनकी सीटों में इजाफा हो सकता है, 295 तक पहुंच सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने इस बार जब चुनाव के अंदर गए तो उन्होंने थोड़ी कोशिश की है बहुत स्मार्टली कि उनके ऊपर जो MY का जो ठप्पा लगा हुआ था कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक का जो ठप्पा लगा हुआ था, उससे निकलने के लिए उन्होंने एक PDA भी बना दिया था, पिछड़ा दलित का गठबंधन का। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को यादव को टिकट दिया, उसके अलावा किसी यादव को नहीं दिया। बाकी जगह उन्होंने कोशिश की कि मैं PDA को टिकट देता हूं। हालांकि जब PDA की जब बात हुई तो राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे उस समय उनके बहुत करीबी और पार्टी की सहयोगी विधायक भी जो रही है पल्लवी पटेल, उसने बगावत कर दी थी। उसने कहा था कि भाई क्या रंजन और बच्चन ही आपके PDA, क्या इसमें PDA को आप टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? उस समय भी अखिलेश का जो PDA का जो था उसकी वास्तविकता सामने आई थी कि कहने के लिए वो PDA बना रहे हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय अखिलेश यादव इस बात को मैनेज नहीं कर रहे। लेकिन लोकसभा में चुनाव में इस बार उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोशिश की है कि पिछड़े वोट, दलित वोट भी उनको मिलते रहे। मायावती इस बार बहुत ज्यादा चुनाव में सक्रिय नहीं रही और यह तय है कि मायावती का जो मुस्लिम वोट बैंक था वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पास चला गया। और जिस तरीके से जो जातिगत वोट की जो डिटेल आ रही है उसमें भी दिख रहा है कि वोट बैंक इंडिया गठबंधन के पास गया है। लेकिन पिछड़ा और दलित जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा इन्हें मिला नहीं है। लेकिन यह तय है कि 2019 में जो मायावती ने सीटें 10 जीती थी उसमें से 4 से 5 सीटें अखिलेश यादव जीतने की स्थिति में है। और यही कारण है कि जो अखिलेश यादव की सीटें 10 से 12 सर्वे में आ रही है, 2019 में अखिलेश को सीटें मिली समाजवादी पार्टी को, वो 5 से 7 सीटें जो बढ़ रही है वो यही सीटें है कि जो मायावती की जो सीटें वहां पर अखिलेश यादव को वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है। बसपा का फायदा अखिलेश यादव को हो रहा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है बसपा का बड़ा फायदा अखिलेश यादव के पास जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पूरा जा रहा है। अगर मैं आपसे दिल खोलने के लिए कह दूं समीर जी कि आप थोड़ा सा दिल खोलिए और बताइए कि यूपी में कितना स्कोप इंडिया गठबंधन के लिए आप देख रहे हैं, तो किस हद तक आप सीटें उन्हें दे सकते हैं? कितना आपको मुफीद लग रहा है? देखिए, मैं कितना भी दिल बड़ा कर लूं अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस के लिए, तो मुझे लगता है डबल डिजिट में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा अखिलेश यादव के लिए। 4-5 सीटें जो परिवार की, मैं मानता हूं कि इसमें से 3 सीटें अखिलेश यादव जरूर जीतेंगे। कांग्रेस रायबरेली सीट जीतने जा रही है, तो 4 सीट यह कंफर्म हो गई है। 3 और 4 सीटें ऐसी है जहां बहुत अच्छी फाइट है, जहां जैसे आप घोसी कह सकते हो कि जहां पे अच्छी फाइट है। बाराबंकी की सीट है जहां अच्छी फाइट हो रही है। 2-3 और सीटें, तो मुझे लग रहा है कि 8 से 9 सीटें अखिलेश यादव जरूर जीतेंगे। अगर 10 सीटें जीतते हैं तो बहुत चमत्कार होगा।